नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनर, विवाह और जीवन साथी का भाव है। चंद्रमा भावना प्रधान ग्रह है, जल्द चलने वाला ग्रह है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च का स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि अथवा मित्र राशि में बैठता है, यहाँ तक कि शत्रु राशि में भी बैठता है, और चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो जातक का विवाह शीघ्र हो जाता है। जातक को जीवन साथी सुंदर मिलती है। जातक का बिजनेस तीव्र गति से ऊंचाइयों की ओर जाएगा। जातक को उसका बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों अत्यंत वफादार मिलेंगे। इतने वफादार कि आप उनकी प्रशंसा अपने शब्दों से नहीं कह सकते। ये जो मैं चंद्रमा का शुभ फल बताया, क्या ये सभी कुंडलियों में लागू होगा, चाहे चंद्रमा किसी भी स्थिति में हो? ध्यान रखिए कि जो मैंने चंद्रमा का शुभ फल बताया, यदि चंद्रमा सप्तम में विराजमान है और चंद्रमा सप्तम में बुध, शुक्र या बृहस्पति के साथ बैठा हो या फिर इनकी दृष्टि में हो, तो ये जो मैंने शुभ फल बताया, ये शुभ फल तो मिलेंगे ही, इसका शुभ फल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि चंद्रमा डिग्री वाइज कितना बलाबल है, चंद्रमा उस कुंडली के लिए कारक है या मारक है, चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है। चंद्रमा यहाँ तभी अशुभ फल कर सकता है जब चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाए। नंबर 1, केवल सूर्य से अस्त होगा और सूर्य भी साथ में होगा, तब ये ज़्यादा नकारात्मक नहीं करेगा। नंबर 1 कि यह सूर्य से अस्त हो। दूसरा, या तो शनि राहु केतु के साथ बैठा हो या उसकी दृष्टि में हो। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मंगल के साथ बैठा हो और कहीं से शनि या राहु का दृष्टि हो या उनका भी योग हो। तो जानते हैं, जब ये नकारात्मक स्थिति में बैठेगा तब क्या होगा? चंद्रमा एक जल्दबाज प्रवृत्ति का ग्रह है। आखिर क्यों कहा गया चंद्रमा को जल्दबाज प्रवृत्ति का ग्रह? क्योंकि ये 2 से सवा 2 दिन के अंदर ही एक राशि को पार कर जाता है, तो ये जल्दबाज का हुआ। और विवाह भी तो जल्द करवा देता है। नकारात्मक चंद्रमा विवाह के लिए यदि पंचम का लॉर्ड होकर सप्तम में बैठा तो व्यक्ति प्रेम संबंधों में रहेगा। अंत बिना सोचे विचारे भावनाओं में बहकर सामने वाले 2-4 बात बता दिया, जातक उससे तुरंत विवाह के लिए तैयार हो गया। और ज़्यादा नहीं, वो विवाह 1 से 2 माह के भीतर ही वैवाहिक जीवन में खटपट आना शुरू हो जाती है। उसके बाद 1 से 2 वर्ष गुजारना भी बहुत कठिन होता है। 2 से ढाई से 3 वर्ष होते होते विवाह विच्छेद हो जाता है। यदि पाप प्रभाव में चंद्रमा हुआ तब, यदि 6-8-12 का स्वामी होकर चंद्रमा सप्तम में बैठा तब तो नकारात्मक करेगा ही, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का यह भी तो एक सूत्र है कि जन्म कुंडली में 6ठे भाव का, अष्टम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठे तो उस भाव को कमजोर करता है। ये वैवाहिक जीवन को भी कमजोर करेगा, बिजनेस को भी कमजोर करेगा, और बिजनेस पार्टनर जो रहेगा वो भी उतना ही धोखेबाज रहेगा। मैं यहाँ पर चंद्रमा का न तो किसी राशि और न ही किसी लग्न विशेष को ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ, बुध के साथ या गुरु के साथ बैठ जाए, तो आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा जितना आपके परिवार में आपका कोई वफादार आपका ख्याल नहीं रखने वाले होंगे। तो ये आपको समझना होगा, चंद्रमा किसकी युति में है, किसकी दृष्टि में है, उस कुंडली के लिए कारक है, मारक है, बली है, निर्बल है, शुक्ल पक्ष का है, कृष्ण पक्ष का है, कैसा है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो शुभ ग्रह में इसकी गिनती होगी, कृष्ण पक्ष की चंद्रमा है तो पापी ग्रह में गिनती होगी। अगर बुध के साथ चंद्रमा यहाँ पर बैठा और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हुआ तो चंद्रमा पापी माना जाएगा, और बुध पाप के ही समान फल करेगा, यानी चंद्रमा पापी माना जाएगा। तो चंद्रमा के पापी फल के अनुसार पापी स्वभाव को ग्रहण करके ही उसके साथ फल करेगा बुध भी। और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो बुध उसके शुक्ल पक्ष के शुभ फल को ग्रहण करके वो अपना भी शुभ फल करेगा, क्योंकि बुध का तो यही नेचर है कि जैसा देश वैसा भेष, भेन इन रोमा डू अस रोमांस डो। वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो वैसा ही फल करेगा।